हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न बच्चों। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्नावली इस कक्षा 8 की पुस्तक का आखिरी प्रश्नावली है बच्चों। तो प्रश्नावली 13.2 का पहला नंबर प्रश्न कहता है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाइए। तो चलो देखो, तालिका दूसरे पेज में बनी हुई है बच्चों। तो देखिए, इस तरह से तालिका बनी हुई है। सेबों की संख्या मूल्य रुपए में 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो हमें इसमें क्या बनाना है बच्चों? आलेख बनाना है। तो चलिए हम आलेख तैयार करते हैं बच्चों और आपको बताते हैं कैसे क्या आलेख बनाना है। तो 13.2 का पहले का ए नंबर प्रश्न बच्चों। सर्वप्रथम आप क्या कीजिए कि दो अक्ष तैयार कीजिए बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए बच्चों, यहां इसको हमने बोल दिया एक्स अक्ष, इसको बोल देंगे बच्चों वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में आप सेबों की संख्या प्रदर्शित कर लीजिए। यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस साइड मूल रुपए में तो 5 5 का लिए लेते हैं पैमाना बच्चों। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 चौक 20, 5 25 बच्चों। यहाँ 0 हो जाएगा। 5 10 15 20 25। आपने पैमाना लिया है बच्चों। पैमाना एक्स अक्ष में कितना पैमाना लिया बच्चों? 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 1 सेब। 1 सेब, यहां सेबों की संख्या है बच्चों। सेबों की संख्या, ठीक है। सेबों की संख्या, सेबों की संख्या। और यहां मूल्य रुपए में, मूल्य रुपए में, मूल्य रुपए में, ठीक है बच्चों। मूल्य रुपए में आपने प्रदर्शित किया यहां पास। यहां सेबों की संख्या। अब देखिए, यहां से एक सेब कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो इसका सिद्धांत मिला दो बच्चों, ऐसे कुछ मिलेगा यहां पास। 2 सेब कितने का? 10 रुपए का। तो 2 सेब का मिलान चिन्ह कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, यहां पास आएगा, ठीक है। 3 सेब 15 रुपए का दिया गया है, तो 3 सेब यहां आ जाएगा 15 रुपए। 4 सेब 20 रुपए का दिया है, तो यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब 5 सेब 25 रुपए का, तो यहां कहीं आ जाएगा। इसको मिला दीजिए बच्चों आप, ठीक है। तो उसको मिलाते हैं। इसको वैसे ग्राफ पेपर पर बनाना चाहिए बच्चों, तो ग्राफ पेपर पर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। इसकी बिंदी कुछ ऐसी मिलेंगी यहाँ पास, बिल्कुल सिद्धांत यहाँ पास मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पास मिलेगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है। ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ पेपर पर बनाने से और फायदा रहता है, ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा आप बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 1 पर 5 है, यहाँ 2 पर 10, 2 पर 10, यहाँ 3 पर 15, 4 पर 20 और 5 पर 25 बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों, तो आपको आलेख तैयार करना है बच्चों। तो इस तरह से आलेख आप तैयार कर सकते हैं। आपको जैसे तालिका में दिया गया, और इसको ग्राफ पेपर पर बनाने से बच्चों और ज़्यादा अच्छा रहता है, सुपर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है तो कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखेंगे आप दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, कार द्वारा तय की गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में। 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। 7 बजे प्रातः
80 किलोमीटर की दूरी, 8 बजे पर आता 120 किलोमीटर की दूरी, 9 बजे पर आता 160 किलोमीटर की दूरी। अब इसमें प्रश्न भी पूछा है 7:30 बजे पर आता व 8 बजे पर आता के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है और कार की 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। ठीक है बच्चों, तो चलो बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें पहले नंबर में बच्चों एक्स अक्ष का पैमाना तो बता दिया गया है, लेकिन वाई अक्ष का पैमाना नहीं बता पाए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए वाई अक्ष। वाई अक्ष में आपने एक इकाई बराबर कितना लिया है बच्चों, एक इकाई बराबर 5 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, अब बी नंबर प्रश्न, तो इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, दो अक्ष खींच लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे बच्चों। इसको हम एक्स अक्ष बोल देंगे, एक्स अक्ष, और इसको हम बोल देंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस साइड हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष में समय प्रदर्शित कर लेते हैं, प्रातः सुबह 6 बजे, 6 यहाँ 7 कर लेते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम 6 बजे को हम 6 AM भी लिख सकते हैं बच्चों, 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM। ठीक है बच्चों, इस साइड आपने क्या प्रदर्शित किया है, समय घंटों में, समय घंटों में। ठीक है, इस तरह से, और इस साइड अपन क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, दूरी किलोमीटर में। तो देखो हमको 40, 80, 120, 160 लिखा हुआ है बच्चों, तो हम 40 का पैमाना लिए लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौको 16, इतने में तो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ 40, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, 40 चौको 160 हो जाएगा बच्चों। तो इतना हमने कर दिया। ठीक है, 160, और आगे भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, 4 पंच 20, मतलब 200 घंटे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पास दूरी किलोमीटर में लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पास भी दूरी किलोमीटर में, इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास आपने बताया है कि 6 बजे कहाँ था, 40 किलोमीटर पर। देखो 40 यहाँ है बच्चों, ये हम यहाँ पर टिक मार दिए, ये मार दिए। ठीक है, फिर 7 बजे 80 किलोमीटर पर, 7 बजे 80, यहाँ पर टिक कर लिए। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाओगे बच्चों तो क्या रहता है, लाइन पहले से ही खींचा रहता है, जिससे हमारा डिक्टो बनता है। 8 120 दिया गया बच्चों, 8 120 क्या है कि ऐसे में थोड़ा बहुत डिसमिस हो जाता है। ठीक है, और 9 AM में कितना दिया गया बच्चों, 9 AM में 160 दिया गया है, 160 ये कर दिए बच्चों। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं, यदि मान लीजिए, तो देखो यदि ग्राफ होता तो बिल्कुल डिक्टो पहले से मिल जाता बच्चों। इसको हम मिलाते हैं तो ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने हल्की हल्की लाइन बनाया था, बिंदी, ये देखो इसको हमने थोड़ा गहरा कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने बना लिया। तो यहाँ पास देखिए 6 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय की है बच्चों। ठीक है ना, 6 AM पर 40 किलोमीटर की दूरी, फिर 7 AM पर 80 किलोमीटर की दूरी, फिर 8 AM पर 120 किलोमीटर की दूरी, फिर 9 AM पर 160 किलोमीटर की दूरी, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होगा बच्चों हमारा ये। लेकिन इसमें हमसे प्रश्न जो पूछा उसका भी आंसर देना पड़ेगा बच्चों, तो चलिए इसके आंसर भी देते हैं बच्चों।
ठीक है। तो सबसे पहले शुरू में एक तो काम करो, यहाँ पैमाना लिख लो बच्चों। पैमाना इस दूरी किलोमीटर के बारे में लिखना ही पड़ेगा। तो पैमाना, पैमाना वाई अक्ष में, वाई अक्ष में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पैमाना पर जैसे कीजिए, मतलब 40 किलोमीटर। तो वाई अक्ष में एक इकाई बराबर, एक इकाई बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रदर्शित कर दिया। अब इसमें पहला प्रश्न का हमसे पूछा गया था बच्चों कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो 7:30 बजे और 8 बजे के प्रातः, तो 7:30 बजे देखो बच्चों आप जरा, 7:30 से 7:30 यहाँ रहेगा बच्चों। ठीक है, 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 7:30 कुछ ऐसा जाएगा बच्चों यहाँ पास। ठीक है, ये लीजिए। अब दिमाग लगाओ बच्चों। 7:30 पर बात कही जाए तो यहाँ पास डॉट आता है। अब देखो 80 और 120 के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी कहला गई, 40 किलोमीटर की दूरी कहला गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ना बच्चों। तो हम यहाँ पास आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिख दीजिए बच्चों, पहला नंबर है इसका आंसर 7:30 बजे, 7:30 बजे, बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में, प्रातः के अंतराल में, प्रातः के अंतराल में कार द्वारा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, दूरी तय की गई, ऐसा लिखो, तय की गई। ठीक बच्चों, तो ये पहला नंबर आंसर हुआ। दूसरा नंबर प्रश्न पूछता है हमसे इसमें कि कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने का समय क्या था। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय, देखो बच्चों यहीं पास आएगा 100, क्योंकि 80 है, यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ये जो है समय 7:30 ही बजा रहेगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे कार की 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर, तय कर लेने पर समय, समय कितना रहेगा, 7:30 बजे प्रातः था। इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आपका बी नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हुआ बच्चों। अब सी नंबर प्रश्न देखिए आप। सी नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, जमा धन रुपए में 1000 रुपये, साधारण ब्याज कितना 80 रुपया। देखो 1000 रुपये जमा करते हो तो 80 रुपये ब्याज मिलता है, 2000 रुपये जमा करते हो तो 160 रुपये ब्याज मिलता है, 3000 रुपये जमा करते हो तो 240 रुपये ब्याज मिलता है, 4000 रुपये जमा करते हो तो 320 रुपये, या 5000 जमा करते हैं तो 400 रुपये ब्याज मिलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और एक आलेख बनाते हैं। कहता क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। हमसे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखते हैं, हल करते हैं बच्चों, फिर हमको पता चल जाएगा कि मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता। ठीक है, फिर कहता आलेख से 25 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको 25 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है बच्चों। फिर कह रहा 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे आप तो आलेख तैयार कीजिए बच्चों, इसका आलेख तैयार कीजिए। तो चलिए आलेख तैयार करते हैं बच्चों। तो सी नंबर के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आगे 2 अक्ष तैयार कर लीजिए बच्चों आप। ठीक है, तो देखेंगे आप, हम 2 अक्ष तैयार कर लेते हैं। इसको हम एक्स अक्ष बोले देते हैं बच्चों, एक्स अक्ष, और ये कहला जाएगा वाई अक्ष।
ठीक है, ये वाई अक्ष कहला जाएगा बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास हम यहाँ जमा धन रुपए में इसको हम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 और यहाँ 5000। ठीक है बच्चों, जमा धन वो भी रुपए में, ठीक है बच्चों, जमा धन रुपए में। अब यहाँ पास 80, 160, 240 दिया गया है बच्चों, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों, देखिए 80, 160, 240, 320 लिखा हुआ बच्चों, तो आप यहाँ पास ले लीजिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ 0 कर दो, यहाँ 80, 160, 8 दूनी 16, 8 3 24, 240, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास आपने क्या प्रदर्शित कर दिया, साधारण ब्याज रुपए में। तो लिख दीजिए बच्चों, साधारण ब्याज रुपए में, साधारण ब्याज रुपए में ये प्रदर्शित कर दिया। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज रुपए में इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब देखो बच्चों, 1000 में आपको ब्याज कितनी मिलती है, 80 रुपए की ब्याज मिलती है बच्चों। तो हम यहाँ पास 1000 में 80 रुपए की ब्याज पर टिक करते हैं। यहाँ पास आ जाएगा बच्चों, ये हमने बिंदी कर ली है। ठीक है, फिर 2000 में हमको कितना ब्याज मिलता है बच्चों, 2000 में हमको ब्याज मिलता है 160 रुपये। 160 रुपये, ये हमने यहाँ बिंदी कर दी है बच्चों। ठीक है, 3000 में हमको कितना ब्याज मिलता है बच्चों, 240 रुपये। तो 240 पर आप टिक कर लो, 240 पर हमने टिक कर दिया बच्चों। 4000 पर कितना ब्याज मिलता है हमको, 320 रुपये। तो 320 रुपये पर हम टिक कर देंगे बच्चों। 320 पर ये टिक कर दिया। ठीक है, 5000 पर हमको ब्याज कितना मिलता है, 5000 पर ब्याज हमको मिलता है 400 रुपये बच्चों। ये हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं, इसको क्या कर देते हैं बच्चों, देखो सीधा आ रहा है ना बच्चों, ये रैखिक आलेख बनेगा। ठीक है, रैखिक आलेख यहाँ पास जो है तो बनेगा बच्चों, ये इस तरह से हमने ये कर दिया। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने कर दिया। तो देखिए यहाँ पास 1000 में 80 रुपये का ब्याज मिलता है, 1000 में 80 रुपये का ब्याज, 1000 में 80 रुपये का ब्याज मिल रहा है बच्चों। ठीक है, जमा धन वार्षिक ब्याज। ठीक है, और 2000 रुपये में कितना का ब्याज मिलता है, 160 रुपये। 2000 में 160 रुपये का ब्याज मिलता है बच्चों, ये वाला कहला गया। और यहाँ पास 3000 में बच्चों, यहाँ पास बच्चों 3000 पर हमको कितना मिलता है, 240 रुपये ब्याज। 3000 रुपये में 240 रुपये ब्याज। यहाँ 4000 रुपये में बच्चों, 4000 रुपये में 320 रुपये ब्याज। ठीक है, अब 5000 रुपये में बच्चों हमको 400 रुपये की ब्याज मिलती है। तो इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया बच्चों। अब इसमें हमको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो हमको आंसर भी देना है। कहता क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है बच्चों, तो यहाँ पास लिख देंगे कि हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। यहाँ पैमाना भी प्रदर्शित कर दो बच्चों, पैमाना। आगे यक्ष अक्ष के बारे में बताना चाहो तो यक्ष अक्ष में 1 इकाई बराबर 1000 रुपये,
1000 रुपये। और वाई अक्ष में, वाई अक्ष में 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर 80 रुपये, 80 रुपये। ये पैमाना आपने प्रदर्शित कर दिया बच्चों, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से गुजरता है बच्चों, तो लिख दीजिए कि हाँ मूल बिंदु से गुजरता है। तो पहला नंबर आंसर, हाँ आलेख, हाँ आलेख मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरता है, गुजरता है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर प्रश्न इसी में पूछ रहा था हमसे कि आलेख से 25 रुपये वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों 25 रुपये, 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, यदि हम ये 2000 3000 के बीच में 2500 रुपये रहेगा बच्चों, तो हम इसके बीचों बीच में आलेख से ज्ञात करना है बच्चों हमको। ये हमने 2500 में हमने ये कर दिया, ऐसे कुछ जाएगा बच्चों यहाँ पास, ठीक है। देखो बच्चों ये आलेख में यहाँ पास जा रहा है, मतलब 200 के आसपास जाएगा बच्चों। कहाँ जाएगा? 200 के आसपास है, क्योंकि देखो 80 का डिस्टेंस है, 80 के आधे में अब यदि बात करें तो 40 जोड़ देंगे यदि, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों कितना, 160 में 40 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास बच्चों आप लिख दीजिए आंसर में, देखो बच्चों लिखते हैं कि 2500 रुपये का ब्याज, 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज 200 रुपये है, 200 रुपये, 200 रुपये है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। दूसरा हुआ। अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 280 रुपये ब्याज, 280 रुपये ब्याज के लिए कितना मूलधन, कितना धन जमा करना होगा। तो 280 रुपये ब्याज कहाँ पास बनेगा बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो 240, यहाँ 80 80 का डिफरेंस, तो यहाँ ऐसे कुछ जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पास ऐसे कुछ आएगा बच्चों, तो मतलब 3500 रुपये के आसपास बच्चों 3500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पास आएगा 280 रुपये, ऐसे जाएंगे और ऐसे कुछ आएगा बच्चों, ठीक है। तो मतलब 3500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 280 रुपये, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए 3500 रुपये, 3500 रुपये धन जमा करना पड़ेगा, धन जमा करना पड़ेगा, करना होगा, ऐसा लिख दो बच्चों, ठीक है। तो ये सी नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। देखिए यहाँ वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया गया है, अब परिमाप सेंटीमीटर में दिया गया है, 2 का 8 परिमाप दिया गया, 3 भुजा वाले का 12 परिमाप दिया गया, 3.5 का 14 और 5 का 20, 6 का 24 है। कह रहा है क्या यह रैखिक आलेख है। तो देखते हैं एक सीधी रेखा प्राप्त होता है नहीं होता है बच्चों। फिर दूसरे नंबर में भी हमको वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया गया, क्षेत्रफल इसमें दिया गया है। अब पूछा गया क्या यह रैखिक आलेख है। तो चलिए बच्चों दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का पहला नंबर बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, 2 अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष।
इस अक्ष का हम नाम दिए देते हैं बच्चों एक्स अक्ष और इसका वाई अक्ष। ठीक। अब यहाँ पास आपको दिया गया है वर्ग की भुजा में 2, 3, 3.5, 5, 6। एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पास एक्स अक्ष में 1 से उठा लेते हैं बच्चों। 6 तक अपने को जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमको परिमाप में ये कहला जाएगा वर्ग की भुजा। यहाँ पास हम लिख देते हैं बच्चों वर्ग की भुजा। भुजा और इस साइड हम वर्ग का परिमाप प्रदर्शित कर दे रहे हैं और हमको दिया गया है 24 तक अधिकतम मान दिया गया है बच्चों। ठीक है। तो 24 तक अधिकतम मान दिया है तो एक काम कीजिए, आप 4, 4 का ले लीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचवीस, 4 छः 24। हाँ, 4, 4 का ले लो बच्चों। तो देखो यहाँ पास 4 हमने कर दिया। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है। और इस साइड हम लिखे देते हैं परिमाप सेंटीमीटर में बच्चों। यहाँ हम लिखे देते हैं परिमाप सेंटीमीटर में। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले का परिमाप 8 दिया गया बच्चों। 2 सेंटीमीटर वाले का परिमाप 8 दिया गया है। देखो 8 यहाँ पास आपने किया है, हमने ये 8 कर दिया। ठीक। 8 के सामने 2 का करना था 8 बच्चों। 1 के सामने हमने कर दिया है, सॉरी 2 के सामने कर दिया हमने, 1 के सामने करना था यहाँ पास। ठीक, ये कर दीजिए। फिर इसके बाद 3 पर 12 दिया गया बच्चों। तो 3 पर 12, तीन पर 12 बच्चों यहाँ पास। ठीक, इतने गड़ा दिए हम। इसके बाद 3.5 पे 14 दिया गया। तो 3.5 कहाँ रहेगा बच्चों? यहाँ पास रहेगा 3.5। 3.5 पे हमको कितना करना है? 14 करना है बच्चों। तो देखो 14 यहाँ रहेगा। यहाँ पास कितने कितने का डिस्टेंस है? 4, 4 का डिस्टेंस है। तो 12, 2, 14 हो जाएगा। 14 तो मतलब अपना यहाँ कहीं आएगा बच्चों, ये कर दिए। ठीक है। 14 के बाद 5 पे 20 दिया गया बच्चों। 5 पे 20, तो 5 पे 20 करना है बच्चों अपने को। तो ये 20 ये है, 5 पे 20 ये आ जाएगा। 5 पे 20 आ गए। फिर 6 पर 24, 6 पर 24 ये आ जाएगा। 6 पर 24। ठीक है बच्चों। और 0 पर तो 0 ही रहेगा, तो इसको मिला देते हैं बच्चों अपन। इस तरह से हमने मिला दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आपको एक डॉट प्राप्त हुआ था और यहाँ पास एक डॉट प्राप्त हुआ था, यहाँ पास एक डॉट प्राप्त हुआ था और यहाँ पास एक डॉट प्राप्त हुआ था, यहाँ पास एक डॉट प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमको 2 पर 8 प्राप्त हुआ था बच्चों। 2 पर 8। यहाँ पर 3 पर 12, 3 पर 12। यहाँ पर बच्चों 3.5, 3.5 पे 14। यहाँ पर बच्चों 5 पर 20 और यहाँ पर 6 पर 24, 6 पर 24। ठीक है बच्चों। यहाँ पैमाना के बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। पैमाना
वाई अक्ष में एक इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर लिया है आपने, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें एक पे, हाँ, तो हमारा आलेख तो तैयार हो गया बच्चों। अब हमसे यह पूछा गया क्या यह रैखिक आलेख है, तो देखो बच्चों एक रेखा, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ना, तो हम लिख देंगे कि हाँ यह रैखिक आलेख है। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि हाँ यह एक रैखिक आलेख है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, देखेंगे बच्चों अब दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरे नंबर प्रश्न के लिए बच्चों फिर से हम उसी तरह से दो अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखेंगे इस अक्ष का नाम दिए देते हैं एक्स अक्ष और इसका नाम दिए देते हैं बच्चों वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने नाम दे दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पास वर्ग की भुजा 2 3 4 5 6 तक दिया गया बच्चों। तो हम यहाँ पास एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कर दिए। 1 मिनट बच्चों, हाँ 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो 1 2 3, यहाँ पास 4 कर दिए, यहाँ 5 और यहाँ 6 कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 9 16 25 36 दिया गया है छेदफल में बच्चों। तो यहाँ पास 36 तक जाना है, तो हम एक काम करते हैं 2 2 का लिए लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 का ले लेंगे बच्चों, तो 18 तक जाना पड़ेगा। 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, जो नहीं आ पाएगा बच्चों। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसमें नहीं आ पाएगा, प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, 18 तक लिखने का। देखिए या कि फिर आप ले लीजिए 4 4 का ले लीजिए बच्चों। ठीक है, 4 4 का लेते हैं। यदि यहाँ पास क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया है और हम 5 5 का लिए लेते हैं। यहाँ 0 कर दिए। देखिए यहाँ 5 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। अब देखिए इनमें आपको 5 5 हिस्सा समझ लेना अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है, इस साइड क्या है, इस साइड वर्ग की भुजा दी गई है बच्चों। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, और इस साइड हमको दिया गया है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो लिख देते हैं बच्चों क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, cm स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ से देखो आपको प्रत्येक हिस्सा में 1 2 3 4 5, ये 5 मतलब 4 हिस्सा अंदर घुसे हुए, मतलब 5 5 हिस्सा बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से समझना है। अब यहाँ पास 2 पर 4 दिया गया बच्चों, तो 2 पर 4 कहाँ आएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। 2 पर 4 दिया गया है, तो 2 पर 4 यहाँ पास आ जाएगा बच्चों। 2 पर 4 बोला है, तो 8वीं लाइन यहाँ पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 पर 4, तो 4 यहाँ कहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये कर दिया। ठीक है, 2 पर 4 बोला गया बच्चों।
हाँ ठीक है। फिर 3 पर 9 बोला गया है, तो 3 पर 9 बोला गया बच्चों। देखिए बच्चों, 3 पे 9 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ऐसे कुछ आएगा बच्चों। 3 पर 9, ठीक है ना, 9 यहाँ कहीं आएगा बच्चों, 9, ठीक है, ये 9 हमने कर दिया। अब देखिए 3 पे 9 के बाद बच्चों 4 पे 16 बोला गया है, 4 पे 16, तो देखेंगे 16 यहाँ कहीं आएगा बच्चों, ये हमने पेन गड़ा दिया, ठीक है। ये देखो ये 16 यहाँ कहीं आएगा बच्चों। फिर बोला गया 5 पे 25, 5 पे 25, 5 पे 25 बोला है बच्चों, तो ये देखिए इसके सिद्धांत में आएगा बिल्कुल यहाँ पास। इस तरह से हमने बना दिए बच्चों, ठीक है। 5 पर 25 हमने कर दिया। फिर क्या कहता है बच्चों, 6 पर 36, 6 पर 36, तो 6 पर 36 यहाँ पास आएगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, और ये कहीं ऐसे जीरो से होते हुए ऐसे चला जाएगा बच्चों। तो देखिए इसको देख करके आप देखिए जरा, क्या आपको यह रैखिक आलेख प्राप्त हो रहा है बच्चों? यह रैखिक आलेख तो नहीं प्राप्त हो रहा है हमको। ये 2 पर 4 है, यहाँ 3 पर 9 है, यहाँ 4 पर 16 है बच्चों, 4 पर 16, ये 5 पर 25 और 6 पर कितना है बच्चों, 36, यहाँ पर बिंदु 6 पर 36 है, ठीक है। छः पर 36 इस हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से आलेख प्राप्त हुआ। तो कह रहा क्या ये रैखिक आलेख है, तो यह रैखिक आलेख नहीं है बच्चों, सीधी एक रेखा तो प्राप्त हुई नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक रैखिक, यह एक रैखिक आलेख नहीं है, यह रैखिक आलेख नहीं है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये रैखिक आलेख नहीं है। तो आपका ये वाला पाठ समाप्त हो जाता है, साथ में आपकी कक्षा 8 की गणित भी समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।